चलो भैया इलेक्ट्रिक चॉपर ऑर्डर करते हैं अमेज़न पे। मीशो पे देखते हैं, इस पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस होगा। ये क्या, ये तो बहुत डिफरेंस है अमेज़न और मीशो पे। कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्यों ना ये मैं भी ऐसे सेलिंग करने लगूं। आओ देखते हैं अमेज़न सेलर अकाउंट बनता कैसे है। वाओ, ये हुई ना बात। तो देखा आपने, ये एक स्कैम नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। ये एक रियल बिजनेस है और ये घर से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप इस बिजनेस बारे में जरा भी सीरियस हैं तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, अंत तक देखना, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। क्योंकि इसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप किसी लोकल बिजनेस को ग्लोबल पे ले जा सकते हो। अमेज़न, FBA या फिर ड्रॉप शिपिंग कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अमेज़न फीस लेता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्या इस पे अकाउंट बनाना फ्री है या पेड है, अमेज़न FBA क्या है, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो मंथली, क्या 1 लाख तक बनाना मंथली पॉसिबल है भी या नहीं, ये सारी चीजें इस वीडियो में आज कवर करने चल रहा हूँ। पहले ये जान लो कि ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न सेलर्स में डिफरेंस क्या है। देखो, ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले तो कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, आप उसकी डिटेल्स अपने ड्रॉप शिपर को सेंड कर दोगे। उसके बाद वहां से उसकी हेडेक है, वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को आपके बिहाफ पे पहुंचा देगा और आपकी जो कमीशन होगी वो आपको मिल जाएगी। वहीं अगर अमेज़न FBA की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इन्वेंटरी खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। मींस आपको अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना होगा, वहां से उनका काम शुरू होता है। मींस अमेज़न की टीम आपके बिहाफ पे, आप जब भी आपके कोई ऑर्डर मिलता है तो शिपिंग से लेके डिलीवरी से लेके रिटर्न से लेके सारा कुछ मैनेज अमेज़न की टीम करेगी। बस आपको इन्वेंटरी पे ध्यान रखना होगा, आपको खुद मैनेज करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा निकला तो ये एक सीरियस बिजनेस हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा निकला, उस पे सेल्स आने लगे तो सेल्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको अच्छे रिव्यू मिलते जाएंगे और आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी, जिससे आप ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। जाहिर बात है अर्निंग भी आपकी बढ़ी जाएगी और यही तो आप चाहते थे। एक डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अमेज़न सेलर कितनी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर इस डेटा को देखेंगे 10% से ज्यादा की जो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं लगभग 57% लोग हैं और 20% की जो मार्जिन निकाल रहे हैं लगभग 28% है और 13% ऐसे भी हैं जो सेल नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ये देखो आप डेटा, इसमें 1 से 5% लगभग 12% वाले हैं, 6 से 10% जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं लगभग 16%, 11 से 15% जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो है लगभग 13%। इसी तरह आप दिखाओगे 1% वाले हैं जो 50% से ज्यादा मार्जिन निकाल रहे हैं, बहुत कम है, इनको तो आप अभी छोड़ दो, पहले आप शुरुआती डेटा पे ध्यान दो। अगला जो डेटा कहता है कि हाउ मच मनी हैव अमेज़न सेलर्स मेड ओवर द टाइम, तो 30% ऐसे स्मॉल और मीडियम बिजनेस के सेलर्स हैं जो $50,000 से भी ज्यादा लाइफ टाइम इनकम कमा लिए हैं और 10% ऐसे हैं जो कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में प्रॉफिट जनरेट कर सकते। ठीक है, ये लाइफ टाइम प्रॉफिट का भी ग्राफ देख लो आप। ये डेटा 2024 का है, USA ऑडियंस के लिए है। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, बट एक आइडिया लेने के लिए काफी अच्छा डेटा है। अभी समझ लेते हैं कि अमेज़न पर सेल करने के लिए शिपिंग के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला है अमेज़न इजी शिप। आपने प्रोडक्ट को या अपने स्टोर में, अपने घर पे आप उसको रखोगे, जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़न की तरफ से कोई डिलीवरी पर्सन आएगा, उस प्रोडक्ट को आपको घर से या आपके स्टोर से पिकअप कर ले। दूसरा है सेल्फ शिपिंग। मीन जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है अमेज़न से तो आपको अपने शिपिंग पार्टनर को कॉल करना होगा, वो आके उस प्रोडक्ट को उठाएगा और वो कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तीसरा है अमेज़न FBA। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। एक बार आपने अपने प्रोडक्ट को वहां पर स्टोर करवा दिया, उसके कुछ चार्जेस लेते हैं मंथली बेसिस पे, इसलिए आपको उतनी ही इन्वेंट्री भेजनी होती है जितना आप मैनेज कर पाओ, जितना आप सेल कर पाओ। आपको जब भी ऑर्डर आता है तो अमेज़न की टीम आपके बिहाफ पे ऑर्डर को पैक करती है, कस्टमर तक डिलीवर करती है, रिटर्न होता है तो वो हैंडल करती है, फिर से उनको प्रोडक्ट इशू करती है। बस आपको जो भी फोकस है सारा इन्वेंट्री पे है और ऑर्डर लाने पे है। इन्वेंट्री आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी होती है। आपको देखना होगा कि कितनी इन्वेंट्री रखी जाए। अगर अननेसेसरी आप इन्वेंट्री बढ़ा दोगे तो वेयर हाउस के चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं, वेट के हिसाब से, तो आप उतनी ही इन्वेंट्री रखो जितनी आपको लगता
लगता है सेल कर पाओ। अगर आपको लगता है किसी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होने लग रही है तो आप इन्वेंट्री को बढ़ाते जाओ। इस तरह से आप इसको आसानी से मैनेज कर पाओगे। तीनों शिपिंग मेथड में अगर हम बात करें तो अमेजॉन FBA में अमेजॉन ही सारा कुछ हैंडल करता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेंटेन करना है, प्रोडक्ट को उनको वेयर हाउस तक पहुंचाना है। इसके कॉन्स क्या है? स्टोरेज और फुलफिलमेंट के कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि आपको देने होंगे। अमेजॉन इजी शिप, इसमें अमेजॉन ही हैंडल करेगा आपकी शिपिंग, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, आपके घर से वो पिक कर लेंगे। बस इसमें इसके कॉन्स ये है कि कुछ कुछ जगहों पे ये प्रोडक्ट को पिक नहीं करते, मींस कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां से आपको थोड़ा सा देखना पड़ सकेगा आप किस जोन में हो, कहां पर हो। अगर वहां पर पिकअप एरिया है इनका तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप सेल्फ शिपिंग लेते हैं तो आपका फुल कंट्रोल है, कोई स्टोरेज फीस नहीं देनी अमेजॉन को FBA की तरह। आपने शिपिंग रिटर्न सब कुछ खुद से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं बताऊंगा अगर आपको शुरू करना है तो अमेजॉन FBA एक अच्छा ऑप्शन है। इवन इससे आप बाहर के देशों में भी सेल कर सकते हो, वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा के। अमेजॉन इजी शिपिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखो, अगर आपने स्टोर बना लिया अमेजॉन पे तो अब होता है प्रोडक्ट की रिसर्च करना। अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करने जा रहे हो, आपको कोई लोकल बिजनेस है उसको आप ऑनलाइन ले आ रहे हो अमेजॉन पे, तब तो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च कर ली होगी प्रोडक्ट कंपटीटर कितने हैं या बाकी डिटेल्स एक बार आप एनालाइज कर लेना। एल्स अगर आप बिल्कुल शुरू करने जा रहे हो, आप चाहते हो विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो उसको आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये है amazon.in, इसको खोलो, लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तो बेस्ट सेलर का ऑप्शन आएगा, इसमें जाओ। इसमें सारी कैटेगरी यहाँ मौजूद है। उसमें अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करते हो, उसके थोड़ा आपको डीप जाना है, आप इस पे क्लिक करो। फर्दर ये बेबी प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरीज पे जाएगा। इसमें से भी आप देख लो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है किस तरफ आप जाना है तो आप थोड़ा और अंदर जा सकते हो। इस पे क्लिक करो तो आप इसकी भी सब कैटेगरीज आती जाएंगी। मीन्स आपको अंदर जाके सब कैटेगरीज को टारगेट करना है, मेन कैटेगरी पे ही आप कोई प्रोडक्ट मत फाइंड आउट करना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। एक बार आप अंदर सब कैटेगरीज में जाओगे तो वहाँ प्रोडक्ट जो कंपटीशन होगा थोड़ा कम हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक बात और बताओ, अगर आपको सही प्रोडक्ट मिल गया, आपने सही प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ डिलीवरी शुरू कर दी, तो एक बार अगर ये इस पे आपको रिव्यू मिल गया, रैंक कर गया अमेजॉन पे, तो आप समझ लो इसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना अर्न कर सकते हो। बस एक बार सर्च वॉल्यूम देख लेना उस प्रोडक्ट की कितनी है। इसको देखने के लिए कुछ टूल्स है, मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। अब इसमें देखोगे तो कई तरह के हैं, बाथ टॉयज, बेबी टॉयज, इंडोर जंपिंग जैक्स, इंडोर क्लाइंबर्स, प्ले स्ट्रक्चर, जंपिंग जैक्स, कई चीज़ें हैं। आप इसमें से देखो कि किस पे आप जा सकते हो। कोई प्रोडक्ट आप रैंडम क्लिक करके देख लो। चलो इसको देखते हैं, आप क्लिक करो, इसको देख लेना कि मंथली सेल्स कितने हैं। जैसे इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी लगभग 500 मंथली सेल्स हैं। इसी तरह और भी प्रोडक्ट आप एक बार देख सकते हो, जो लगे कि आप ये चीज़ आप आसानी से मार्केट में प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, सेल कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप सेल कर लो। उसके आप देखो ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा है तो जाहिर बात है उसके सर्चेज ज़्यादा हैं, पब्लिक में डिमांड है। इसी तरह आप एक बार देख लेना, जिन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लगभग 3-4 हज़ार 5 हज़ार हो रहे हैं या 1000 भी हो रहे हैं, तो समझ लो उसकी पोटेंशियल है, उसके कस्टमर हैं मार्केट में जो ढूंढ रहे हैं। और एक बार देख लेना उस तरह प्रोडक्ट अगर अमेजॉन पे अच्छे नहीं, मीन्स अच्छे सेलर नहीं है, जिनकी रेटिंग खराब है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, एक मैसेज है, आप उस प्रोडक्ट को आप ऐड करो, सेल करो। तो कुछ इस तरह से आप अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। अगर आप कुछ टूल्स यूज करना चाहते हो तो आप हीलियम 10 टूल है उसका यूज कर लो, जंगल स्काउट है। तो हीलियम 10 से आप किसी प्रोडक्ट को अगर आप उसको सर्च करते हो तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस प्रोडक्ट की सर्च कितनी है अमेजोन पे और उसके कंपटीशन कितना है। तो एक अच्छा रफली आइडिया मिल जाएगा कि जब तक आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करो, उसको समझो सेल है नहीं है, तो उससे बचने के लिए आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, जिससे अभी आपको काफी टाइम सेव करेगा और आपको एक बढ़िया डेटा दे देगा। एक बार जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, आपको समझ में आ गया कि इस प्रोडक्ट की अमेजोन पे डिमांड है और आप इसको सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट को आप मिलेगा कहां से। एक तो ये कि वो प्रोडक्ट आपको पहले से ही मन में रहा हो, आपको पता हो कि इसके सोर्सेज क्या है लोकली, जहां से पा सकते हो। अगर नहीं है आइडिया तो आप इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर एक बार रिसर्च कर सकते हो, या फिर आप जहां भी हो उसके आसपास लोकल मार्केट पता कर लो, वहां जो चीज फेमस हो वहां से कोई प्रोडक्ट उठाओ, या फिर आपने जो रिसर्च की है उसी प्रोडक्ट को ढूंढो।
कि कहाँ से आप उसको अच्छे से ढूंढ सकते हो। अच्छी क्वालिटी एक बार आप ऑर्डर करके चेक करें ना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तभी उसको आप फर्दर प्रोसीड करना। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए, मीन्स आपको समझ में आ गया आप कहाँ से प्रोडक्ट उठाने वाले हो या फिर आप कैसे उसको निकालने वाले हो, इसके बाद अगला स्टेप है अकाउंट क्रिएट करना। गूगल पे आप सर्च करना अमेजॉन सेलर अकाउंट। सिंपली आपको sellercentral.amazon.in पे जाना है, वहां साइन अप करना है। साइन अप करोगे अगर आप amazon.in वाला जो अकाउंट होता है, जो ऐप जिससे आप रेगुलरली ऑर्डर कर रहे हैं, उसी लॉगिन आईडी से यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ सकता है। एक दो चीज आपको रेडी रखना है, आपका पैन कार्ड नंबर लगेगा यहाँ पर, फोन नंबर, ईमेल और जीएसटी नंबर लगे। जीएसटी जरूरी है अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं अमेजॉन पे। अगर आप जीएसटी नहीं डालेंगे तो आप बुक्स जैसी कुछ कैटेगरीज होती है सिर्फ उन्हीं को सेल कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसलिए आपको जीएसटी नंबर आपका रेडी होना चाहिए। जब आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो यहीं पर एक सेटअप अमेजॉन एफबीए का भी क्लिक ऑप्शन होता है, वहां आप क्लिक करके अमेजॉन एफबीए का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आपका अकाउंट बन जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तब वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस होता है, लाइक उसका वेट से लेके नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर अच्छी सी इमेज, जो सारा एक फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। टाइटल में आप कीवर्ड यूज कर लेना जो लोग सर्च कर रहे होंगे, ताकि आपको एसईओ भी थोड़ा होता चले। डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स यूज कर सकते हो उससे रिलेटेड। इमेज थोड़ा अच्छी क्वालिटी की डालना, इनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, उनको आप देख लेना। प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखना। जो अगर आप मार्केट में एंटर करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, मीन जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड और भी जो कीवर्ड हो सकते हैं, उनको भी आप उसमें मेंशन कर लेना। ऐसे करके आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, वो लाइव हो जाएगा। तो अगर उस तरह का प्रोडक्ट किसी कस्टमर तक पहुंचता है, कोई सर्च कर रहा है, तो वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो एक बार आप देखना और थोड़ा सा सेटअप करना अच्छे से, अपने कंप्यूटर को देखना, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को फिर से एक बार ऑप्टिमाइज कर लेना। या फिर अगर आपका कुछ बजट है, मैं तो कहता हूँ कुछ न कुछ आपको बजट रखना ही पड़ेगा एड चलाने के लिए। देखो इतना आसान नहीं है सेल करना, सेल करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी तो आपने ये ऑर्गेनिक तरीके से सेट कर दिया, सेल आने लगी, बहुत अच्छा है, करते जाओ सेल। लेकिन अगर शुरू में आपको सेल नहीं मिल रही है तो आप अमेजॉन ऐड भी आप रन कर सकते हैं, जो कि काफी इजी है। उसके लिए कुछ स्टेप देख लो आप। अगर आपका अमेजॉन ऐड अकाउंट नहीं है तो एक बार आप गूगल सर्च करना अमेजॉन एड्स करके, एक यूआरएल आएगी advertising.amazon करके, उस पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसी लॉगिन से यहाँ भी हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट अपने सेलर अकाउंट में जाना, वहां पर एडवर्टाइजिंग एक ऑप्शन होता है, जहां पर कैंपेन मैनेजर को क्लिक करके वहां से भी आप ऐड बना सकते हो। तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिलते हैं, लाइक एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में अमेजॉन खुद आपके प्रोडक्ट के हिसाब से यूजर्स तक उसको आपकी ऐड को शो करेगा, ताकि आपको ऑर्डर प्लेस हो सके। दूसरा है मैनुअल। आप मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हो टारगेट बेस पे कि आपको अपनी ऐड को कहाँ दिखाना या किस प्रोडक्ट के साथ दिखाना है। काफी अच्छा सिस्टम इनका, आप यहाँ से ऐड बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ऐड रन करने लगना। एक दो दिन आप वॉच करना कि कैसे आपका चल रहा है, कौन से कीवर्ड सही है, कौन से नहीं, बिडिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब उसको इंक्रीज डिक्रीज करना, आपको सेल आने लगेंगे। आई होप कि आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया हो। अगर अभी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके उस चीज को आप क्लियर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि ये इससे आसान कोई बिजनेस होगा। अगर आप दिमाग में टारगेट कर रखा है कि आपको 1 लाख मिनिमम तो कमाना है मंथ, तो यहाँ पर अमेजॉन का फायदा ये है कि यहाँ पर सारे बायर आ रहे हैं। मींस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर खड़े हुए हैं, बस आपको पहले प्रोडक्ट को शो करना है, उन तक पहुंचाना है, वो भी वर्ल्ड वाइड। हो सकता है आपका कोई लोकल स्टोर, कोई लोकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ज्यादा आप कितना अपने एरिया में सेल कर पाओगे, बहुत करो कुछ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को कवर कर पाओगे। लेकिन ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो। इंडिया ही क्यों, आप बाहर भी सेल कर सकते हो अमेजॉन एफबीए के थ्रू। अगर आपको जानना है कि आप आउटसाइड ऑफ इंडिया लाइक यूएसए, कनाडा या किसी और कंट्री में कैसे सेल कर सकते हो, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, वो आई आइकॉन में है और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप प्रॉपर देखना। फुल गाइडेड वीडियो है कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया सेल कर सकते हो, वो भी अमेजॉन के ही थ्रू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।